हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं संस्कृत के टैग वर्ड को। संस्कृत के टैग वर्ड और संस्कृत में जो भी आपके जो हार्ड वर्ड है, देखिए क्या होता है यहाँ पर कि संस्कृत में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम क्या करते हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है। तो संस्कृत के जो आपके हार्ड वर्ड है उससे हम लेकर आए हैं। तो आज हम आपको संस्कृत के सारे हार्ड वर्ड को बता देंगे और आप सभी इसको लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इसे याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप पेडागॉजी कोई भी पढ़ रहे हैं, पेडागॉजी पढ़ने के बाद अगर आप संस्कृत की पेडागॉजी नहीं पढ़ रहे हैं और बस इतने हार्ड वर्ड को आप कर लिए, तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि जो संस्कृत के टैग वर्ड है वो आप आसानी से कर लेंगे। सॉरी, टैग वर्ड नहीं, जितने भी संस्कृत या कोई पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो कर लेंगे। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि संस्कृत में पेडागॉजी हमें आता है लेकिन कहाँ अस्ति दिया है, कहाँ नास्ति दिया है, कहाँ क्या दिया है, तो कहाँ हाँ दिया है, कहाँ ना दिया है, जब हमें वही नहीं पता होता है तो हम क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको हम इस तरीके से बता देंगे कि कहाँ पर नहीं है, किस चीज़ का मतलब क्या है, अगर आप वो जान जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो पेडागॉजी होती है उसको आप बहुत सटीक तरीके से कर लेंगे। तो चलिए हम आइए देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में अगर अस्थि दिख गया, यहाँ पर अस्थि नहीं आई, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अगर किम दिख गया तो किम का मतलब क्या होगा, क्या पूछ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या पूछना चाह रहा है। देखिए आप एक इसको नोट बनाइएगा, नोट बना के इसको लिख लीजिएगा और इसको 3 से 4 बार दोहरा लीजिएगा। तो अगर आप पेडागॉजी नहीं भी पढ़ते संस्कृत का तो अब क्या करेगा कि जैसे कि दूसरा कोई सब्जेक्ट का पेडागॉजी पढ़े, हिंदी का पढ़े, जिसका भी पढ़े, तो आपका इसमें भी मिल जाएगा। और बाकी हम जो टैग वर्ड है उसको भी बता देंगे, निगेटिव और पॉजिटिव, जिससे आपको चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। तो देखिए संस्कृत के तो हम आपको पीडीएफ नहीं दे पाए, मतलब कि जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस तरीके से टैग वर्ड को बता दे रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट जहाँ से भी कर रहे होंगे इसे आप एक बार लिख कर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं किम। किम का मतलब क्या होता है, क्या। किम का मतलब क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में किम दिया है तो किम का मतलब समझिए कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। और आपका सह सह दिया है तो इसका मतलब वह होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में सह सह दिख गया तो वह होता है। अगर कह दिख गया तो कह का मतलब क्या होता है, कौन। कह मतलब कौन। आगे है अहम। अहम मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, अगर कहीं आपको क्वेश्चन में अहम दिख गया, अहम का मतलब क्या होता है, मैं होता है। न का मतलब क्या होता है, नहीं। न का मतलब अगर न आपको दिख गया तो मतलब नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया और वहां पर लास्ट में न दे दिया तो इसका मतलब समझिए कि वो निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। ठीक है, अब आइए देखते हैं तथा। तथा का मतलब क्या हो जाएगा, वैसे या उसी प्रकार। यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, वैसे या उसी प्रकार हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले अगले पर चलते हैं। अगला क्या है, जैसे एव दिया है, एव का मतलब ही होता है। ठीक है, एव का मतलब क्या होता है, ही। यदा का मतलब जब। कदा मतलब कब, याद रखिएगा। एव मतलब ही, यदा मतलब जब, कदा मतलब कब। और आगे देखिए, तदा मतलब क्या होता है, तब। तदा मतलब क्या होता है, तब होता है। अधस्तनेषु मतलब क्या होता है, नीचे। ठीक है, जैसे दिया रहता है क्वेश्चन में कि अधस्तनेषु करके कर दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ बताइए, या नीचे दिए गए शब्दों का, या नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर बताइए। तो वहां पर अगर अधस्तनेषु दिया है तो मतलब नीचे। ठीक है, आगे ये देखते हैं, अगर प्रयोजनम दिया है तो प्रयोजन मतलब क्या होता है कि उद्देश्य। अगर किसी क्वेश्चन दे दिया कि इस चीज का उद्देश्य बताइए, इसका उद्देश्य बताइए, तो वहां पर आगे लिखकर आप उसमें क्या लिखिएगा, प्रयोजनम। अगर प्रयोजनम दिख गया तो समझिए कि ये उद्देश्य पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की अस्थि। अस्थि का मतलब होता है। अस्थि मतलब क्या होता है, नास्ति मतलब है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सम्यक। सम्यक क्या, समाचीन कथनम अगर दिया है, अगर सम्यक दे दिया है समाचीन कथनम, तो जैसे कहता है ना कि उपयुक्त कथन में से, उपयुक्त कथन में कौन सा सही है, उपयुक्त कथन में कौन सा गलत है, तो वहां पर सम्यक समाचीनम कथनम दिया रहेगा। तो आप वहां समझ जाएगा कि उपयुक्त कथन पूछ रहा है। ठीक है, और अगर दिया है असम्यक असमीचीनम, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अनुपयुक्त कथन। ठीक है, जैसे दे दिया कि उपयुक्त कथन का चयन करें और दूसरे क्वेश्चन देते हैं कि अनुपयुक्त कथन का चयन करें, तो वहां पर असमीचीनम। ठीक है, असमीचीनम दिया है तो अनुपयुक्त कथन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके देखिए, इसको लिखकर 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, ताकि आप इसको आसानी से कर लें। बोधपट्टनम
बोधपट्टनम का मतलब क्या होता है? फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड को संस्कृत में बोधपट्टनम कहते हैं, ठीक है। और परिप्रेक्षा प्रश्न पूछने हेतु आधारित अधिगम, अगर यहाँ पर परिप्रेक्षा दे दिया तो परिप्रेक्षा का मतलब होता है कि प्रश्न पूछने हेतु क्या है, पर आधारित क्या है? अधिगम है। कस्य दे दिया मतलब किसका, श्रुतलेखा दे दिया मतलब इमला, ठीक है। श्रुतलेख अगर देता है तो समझिए कि इमला दे रहा है। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि है अगर दे दिया तो मतलब फीडबैक आपका, प्रतिनिवेशम और अनिनिवेशम और पुनर्निवेशम, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्या है? अभिव्याप्य कक्षा, अगर अभिव्याप्य कक्षा पूछा है तो मतलब समावेशी कक्षा पूछ रहा है। देखिए हम हिंदी में क्या कहते हैं? समावेशी कक्षा, लेकिन वहाँ समावेशी नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर अभिव्याप्य, ठीक है। अभिव्याप्य कक्षा दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? समावेशी। याद रखिएगा, अभिव्याप्य मतलब समावेशी। आगे चलते हैं। अभिव्याप्य मतलब क्या होता है? समावेशी। आगमन का मतलब क्या होता है? आरोहात्मक या अधिष्ठापन, ठीक है। मतलब अगर आरोहात्मक दिया है, अधिष्ठापन दिया तो इसका मतलब क्या हो जाए कि आगमन पूछ रहा है। जैसे हो ना आगमन विधि, निगमन विधि, तो अगर दिया है आरोहात्मक तो समझ जाइए कि आगमन पूछ रहा है। अगर अवरोहात्मक दिया है तो समझ जाइएगा कि निगमन पूछ रहा है, ठीक है। अगर अवरोहात्मक दे दिया आपको क्वेश्चन में तो समझ जाइए कि निगमन के बारे में पूछ रहा है, ये याद रखिएगा। अगर दे दिया अंतरावैक्तिक, अगर अंतरावैक्तिक दे दिया कि स्वयं से विचार विमर्श, ठीक है, अपने से विचार विमर्श मतलब स्वयं से विचार विमर्श। अगर अंतर्वैक्तिक प्रज्ञा दे दिया तो परस्पर विचार विमर्श हो जाएगा, ठीक है। अगर अंतरा दे दिया तो स्वयं से हो गया, अंतर दे दिया तो अंतर्वैक्तिक हो गया तो परस्पर विमर्श हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अगर अष्टमी कक्षा पर्यंतरम दिया है तो इसका मतलब हो जाए कि 8वीं कक्षा तक। और अगर सज्जीकरणम दे दिया है तो सज्जीकरणम का मतलब है कि तैयारी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नहीं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर आपको दिख गया संप्रेषणात्मक, संप्रेषणात्मक का मतलब आपका समझिएगा कि विचारों का आदान प्रदान दिया है, ठीक है। संप्रेषणात्मक मतलब विचारों का आदान प्रदान। यस्याम या यास्मीन दिया है तो मतलब इसका मतलब जिसमें, ठीक है। यास्मीन अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन में, यास्मीन दिखे या यस्याम दिखे तो समझिए कि जिसमें, ठीक है। वा मतलब अथवा, वा का मतलब क्या होगा? अथवा। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हो गया तेषाम, तेषाम उसमें उनमें, तेषाम का मतलब इसमें या उनमें। और नैसर्गिकी का मतलब होगा प्राकृतिक, ठीक है। अगर कहीं भी अगर प्राकृतिक चीज आपसे पूछना चाह रहे तो वहाँ नैसर्गिक देगा आपको। अगर प्रयतते का मतलब हो गया प्रयास करना, प्रयतते अगर कहीं दे दिया तो समझिए कि प्रयास करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में। आगे है यत, अगर यत दिया है तो पूछ रहा है क्वेश्चन में की, ठीक है। अगर सम उपयुक्तम दिया है तो सबसे ज्यादा उपयुक्त, जैसे होता है ना कि सबसे ज्यादा उपयुक्त चिन्ह कौन सा है या सबसे ज्यादा उपयुक्त कथन कौन सा है, तो सम उपयुक्तम दे दिया तो समझिए कि सबसे ज्यादा उपयुक्त पूछ रहा है। कतमा दे दिया तो कौन सी, अगर क्वेश्चन के बीच में कतमा कहीं दिख गया तो समझ जाइए कौन सी कह रहा है। आगे चलते हैं। आगे है सूचयति, अगर सूचयति मिल गया तो सूचित करता है। अगर स्वयं कक्षायाम मिल गया तो अपनी कक्षा में, ठीक है। आगे है कि आदो या आद्य मिल गया तो पहले या प्रथम, आद्य या आदो मिल गया तो समझिए कि पहले या प्रथम पूछ रहा है आपसे। आगे है कि अनुमानतुम, आगे क्या है कि अनुमानतुम, अनुमान करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा। अनुमानतुम का मतलब अनुमान करने के लिए, और समाधातुम का मतलब समाधान करने के लिए। फिर इत्तेतानि मतलब ये सभी, अगर पूछ दिया कि जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिया, लास्ट में इत्तेत्यानि दे दिया, तो अगर इत्तेत्यानि दे दिया तो मतलब कि ये सभी, मतलब ABCD करके दे दिया, 3 ABC में कुछ दे दिया और D में इत्तेत्यानि दे दिया, तो समझिए कि ये कह रहा है कि ये सभी। फिर क्या आपका अभिजातानि, अभिजातानि का मतलब जानते हैं। आगे चलते हैं। शोधनार्हा, शोधनार्हा का मतलब क्या होता है? संशोधन योग्य। देखिए इसको आप एक बार लिख लेंगे पूरा अच्छे से अपनी कॉपी में, तब ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। फिर क्या है? अवधानम ददाती मतलब ध्यान देता है, अगर कहीं दिख गया अवधानम ददाती तो मतलब ज्ञान देता है। आगे है कि प्रचुरम अभ्यासम, प्रचुरम अभ्यासम का मतलब अधिक अभ्यास। प्रचुरम मतलब प्रचुर मात्रा में अभ्यास, तो मतलब अधिक अभ्यास आपका हो गया। तान, तान का मतलब क्या होगा? उनको, तान का मतलब क्या होगा? उनको। अनुश्रुत्य का मतलब होगा सुन करके, अनुश्रुत्य का मतलब क्या होगा? सुन करके।
और समूहबद्ध भूत्वा, अगर समूहबद्ध भूत्वा दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाएगा कि समूह में होकर पूछ रहा है। ठीक है। अगर प्रयुक्तम पूछ रहा है तो प्रयुक्तम का मतलब प्रयोग करने के लिए। आगे चलते हैं। अगर समानुदेशनम कार्यम पूछ रहा है तो मतलब आपका जो असाइनमेंट होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। समानुदेशनम कार्यम, जो आपका असाइनमेंट है उसके बारे में पूछ रहा है। कांचित का मतलब कुछ होगा। विषय वस्तु का मतलब कंटेंट के बारे में पूछ रहा है। तुलनया मतलब तुलना के साथ कह रहा है। आगे है स्वमत्या पूर्णार्थम, मतलब अपनी बुद्धि से भरने के लिए समयनी पात्राधानम पोर्टफोलियो। देखिए, स्वमत्या पूर्णार्थम अपनी बुद्धि से भरने के लिए, और समयनी प्रधानम पोर्टफोलियो। ठीक है। फिर क्या है विभज्य, विभज्य का मतलब होगा बांट कर। आइए आगे चलते हैं। आगे के सम्यक रीत्या अधिगता, सम्यक रीत्या अधिगता का मतलब है कि अच्छी तरीके से समझता है। फिर क्या है त्रिमास यावत, क्या है त्रिमास यावत मतलब 3 महीने तक। कितने महीने? 3 महीने तक। आगे अधुना संप्रति, अधुना संप्रति का मतलब है इस समय। ठीक है। अधुना संप्रति का मतलब है इस समय। विचारान समाहित्य, विचारान समाहित्य इसका मतलब होगा विचारों को लेकर। आगे है कि आधृत्य, अगर आपको आधृत्य दिख गया है तो लेकर हो जाएगा। ठीक है। आधृत्य मतलब लेकर हो जाएगा। अवबोधम, अवबोधम का मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञानम, मतलब अवबोधम का अगर पूछ दिया तो मतलब ज्ञानम पूछ रहा है। आगे है कि प्रयुज्यन्ते मतलब क्या होगा आपका? प्रयोग करना होगा, प्रयोग करते हैं। वस्तुतनि आनयति, अगर आपको कहीं वस्तुतनि आनयति दे दिया तो मतलब वस्तुएं लाती हैं। आगे चलिए देखते हैं। केन नाम्या ज्ञानते, मतलब कि किस नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि केन नामना ज्ञानते तो इसे किस नाम से जानते हैं। सहायम करोति, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि सहायता करता है। आगे है कार्यति, मतलब कार्यति मतलब कराता है, और पाठयति मतलब पढ़ाता है। याद रखिएगा, पठयति नहीं पाठयति, पाठयति दिया है तो मतलब पढ़ाता है, कार्यति मतलब कराता है। आगे आपका कि योजनम योजित्वा या योजयति, योजनम योजित्वा योजनति का मतलब है कि जोड़ करके। ठीक है। आगे देखते हैं प्रोत्साहितव्या, प्रोत्साहितव्या का मतलब होगा कि प्रोत्साहित करना चाहिए। और स्मर्तव्य, स्मर्तव्य का मतलब स्मरण करना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। ये रहा आपका पूरा, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं तो आप समझ, कुछ चीज़ें तो समझ लेते हैं। लेकिन अब दे दिया प्रोत्साहितव्या, अब आपको पता ही नहीं कि प्रोत्साहित करने के लिए पूछ रहा है या नहीं करने के लिए पूछ रहा है, तो आप उत्तर का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा आइए यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को भी देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव वर्ड को देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको दिया कि मातृभाषा शिक्षण से, ये पॉजिटिव में आएगा। अवसर प्रदानम पॉजिटिव में आएगा। अर्थावबोधनम पॉजिटिव में आएगा। भाषा प्राचार्य वातावरणम, ये भी आपका पॉजिटिव में ही आएगा। जीवनेन सह संबंध स्थापनम पॉजिटिव में आएगा। ज्ञानस्य विद्यालय वही पॉजिटिव है। बहुभाषिकता पॉजिटिव है। बोधाध्ययन नेत्रीकरण, ये क्या आपका पॉजिटिव है। मतलब अगर मातृभाषा दे दिया, अवसर प्रदान करना दे दिया, अर्थाबोधनम दे दिया, और भाषा प्रचार वातावरण दे दिया, जीवन से संबंध स्थापना दे दिया, ज्ञान से विद्यालय दे दिया, बहुभाषिकता दे दिया, और बोध्यन नेत्रोकरण दे दिया, तो ये सारे क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। आगे देख लेते हैं हम, यहाँ पर भी थोड़े और पॉजिटिव वर्ड है। जैसे आपको दे दिया कि छात्रान सृजनात्मक विकासस्य, अगर ये आपको दिख जाता है ऑप्शन में तो समझिए कि पॉजिटिव है। ऑप्शन में अगर आपको प्रोत्साहनम दिख गया तो पॉजिटिव है। ऑप्शन में आपको सहानुभूति प्रकटनार्थ छात्रानाम अवसर देतातम, अगर ये अवसर देतातम भी दिख गया, इतना दिख गया तो पॉजिटिव है। परस्पर विचार विमर्श दिख गया, पॉजिटिव है। पाढ़े रुचिवर्धनम मतलब कि रुचिवर्धनम मतलब रुचि करना, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही आता है। प्रत्येक बालस्य भाषाधिग्रहस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, ये किसने कहा? आपके नॉम चोम्स्की ने कहा था। फिर उसके बाद क्या है? विभिन्न गतिविधियां,
तो ये भी क्या आपका पास्टिव, अगर विभिन्न गतिविधि पूछ दिया तो पास्टिव में आएगा। सुव्यवस्थित प्रयोग तो ये भी आपका पास्टिव में ही आएगा। ठीक है, अब आइए हम और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया अंतःक्रिया, परस्पर संवाद, भावानुगुणम, स्वयमेव अभिव्यक्तिकुर्यम। फिर उसके सॉरी उसके बाद जैसे आपको मिल गया त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, ये दिख गया। विभिन्न संदर्भेषु भाषा दिख गया, समावेशी कक्षा दिख गया। तो ये सारे आपके पास्टिव में आएंगे। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं हम। अगला हम देखते हैं निगेटिव वर्ड। निगेटिव में क्या है, जैसे पथ भ्रष्टा, अगर ये दे दिया तो समझिए कि निगेटिव है। केवलम दिख गया, निगेटिव है। शुद्ध वर्तनायाम व्याकरणे च, अगर व्याकरण कहीं दिख गया तो निगेटिव है। शिक्षकस्य विश्राम अस्ति, शिक्षक का विश्राम निगेटिव में जाएगा। लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, लेखन प्रक्रिया या सुंदर हाथ से लिखना भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। कंठस्थीकरण मतलब रटना भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए रटनाभ्यास कारणेन, ये भी निगेटिव में ही जाएगा। उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णताया निर्धारण, ये भी निगेटिव ही जाएगा। आगे देखते हैं कि अनुत्तीर्णतास्य निर्धारणम निगेटिव है। अलंकारिक भाषा प्रयोगम निगेटिव है। कठोरानुशासनम निगेटिव है। विधि संबद्ध सूत्राणाम विधि निगेटिव है। यादस्त करोति मतलब याद करना, नियम को रटना, ये भी निगेटिव जाएगा। व्याख्या करना, व्याकरण करना, हतोत्साहित करना, ये सारे कहाँ जाएंगे, निगेटिव में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। समिति मतलब निष्क्रिया, ये निगेटिव जाएगा। लैंगिक असमानता, ठीक है, ये निगेटिव जाएगा। छात्र कोरी स्लेटे निगेटिव जाएगा। पाठ्य पुस्तक या अध्यापक केंद्रित निगेटिव जाएगा। प्रोत्साहित न प्रत्यक्ष मतलब प्रोत्साहित न करना, निगेटिव जाएगा। तो ये हमारे निगेटिव टैग वर्ड हो गए और हमने आपको बता दिया निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड। सिर्फ हमने 16 से 17 मिनट में सारी चीज़ें आपको कवर कर दिए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे संस्कृत कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इनसे सिर्फ पढ़ के जरूर जाइएगा कि क्या निगेटिव वर्ड है हमारा, क्या पॉजिटिव वर्ड है। अगर ये याद हो गया 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा। उसके बाद जो हमने अभी आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें कभी कभी बीच में क्वेश्चन के पूछ दिया जाता है, हमें नहीं पता होता है कि पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो वो हमने बता दिया। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। अगर अच्छी लगती है तो आप सभी लाइक भी कर दिया करिए और लोगों तक शेयर भी कर दिया करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छा कर पाएँ। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।